शिक्षण प्रशिक्षण का निहायत अभाव है और जनता के बीच भी जो राजनीति जा रही है, जो उसकी शिक्षा जा रही है, वो गोदी मीडिया के थ्रू जा रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जा रही है। तो राजनीतिक शिक्षा तो अलग तरीके का बात है, उसमें अर्थशास्त्र की शिक्षा तो कतई हो ही नहीं पा रही है और उसमें भी राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में तो कोई हमारे ये जितने नेता लोग हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र की तो कोई समझदारी नहीं है। अब उनको कैसे समझाया जाए कि विश्व गुरु का अपने आप को चैंपियन मानने वाला एक हिडन वर्ड का पिन जाता है और उनको फट से उसको उनका गुब्बारा फूट जाता है और धराशायी हो जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। तो इस पूरे राजनीतिक अर्थशास्त्र को भी इस समय देश को समझाने की जरूरत है और उसको लेकर के सड़क पर अब आने की जरूरत है। लेकिन जो विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के ये संसद भवन से ईडी तक मार्च नहीं कर सकता है, अपना मांग पत्र तक नहीं दे पा रहा है, तो इन सारे संदर्भों को और ये अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र को किस तरीके से देश के पैमाने पर आप इसका शिक्षण प्रशिक्षण कर पाएंगे, हम चाहेंगे अखिल स्वामी जी इस पर रोशनी डालें, क्योंकि ये गंभीर विषय है और सारे राजनीतिक दलों के लिए और देश के लिए, दुनिया के लिए गंभीर विषय है। देखिए तिवारी जी, मैं ये समझता हूं कि जो हम लोग अपोजिशन पार्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आशा कर रहे हैं जुड़ जाएं, सड़क पे आ जाएं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है, सन 77 में लड़ाई इंदिरा गांधी वर्सेस जनता की हो गई थी। 1980 में जनता पार्टी वर्सेस जनता की हो गई थी। 1984 में भी यही हुआ था और 2004 में भी यही हुआ था। 2004 में अपोजिशन असहाय स्थिति में था। अपोजिशन कुछ भी करता, अटल जी को हटाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जनता ने हटा दिया था। और ये हम जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं देश की जनता को, अगर आप पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान डाल लें। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ है, जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी, वहां कांग्रेस बड़ी लीड से जीती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस सीट पे कांग्रेस पिछली बार तीसरे नंबर पे आई थी, वहां पे कांग्रेस बड़ी मार्जिन से जीती है। टीएमसी दूसरे नंबर पे है और बीजेपी तीसरे नंबर पे है। तो जो पिछली बार वेस्ट बंगाल में लड़ाई टीएमसी और बीजेपी की थी, अब लड़ाई वहां पे पहले नंबर पे कांग्रेस कम्युनिस्ट हैं, दूसरे नंबर पे टीएमसी है और तीसरे नंबर पे बीजेपी है। तमिलनाडु के अंदर जो वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट डीएमके के सपोर्ट से जीता है, 65% वोट जीते हैं, मिले हैं उसे। जो नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की सीट हर जगह कम हुई है। आप जनता से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जहां पे लाठी चल रही है, जहां पे रस्से से पकड़ के पत्रकार को जेल में ढकेला जा रहा है, जहां पे नेताओं और मंत्रियों और विधायकों को पकड़ पकड़ के ईडी 1.5-2 साल के अंदर जा रही है। जनता से कैसे एक्सपेक्टेशन करती है जनता से जनता बाहर निकले? जनता 1977 में भी इस तरह से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उन्होंने अपने वोट का अधिकार उपयोग करके जिस प्रकार से 77 में, 80 में, 84 में, 2004 में किया था, मुझे ऐसा लगता है फिर वही होगा। अपोजिशन मिले या न मिले, जुड़े या न जुड़े, एक साथ हो या न हो, अब लड़ाई जो है अदानी वर्सेस जनता की हो गई है। इसमें कांग्रेस भी महत्वपूर्ण नहीं है, अपोजिशन भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये जनता समझ गई है, जनता तक बात पहुंच गई है कि अब हमारा शोषण किया गया है। देश की सारी संपदा लीज पे अडानी जी को दे दी गई हैं और उसके लिए बैंक और फॉरेन लोन्स का उपयोग किया गया है। और ये सारा जो कुचक्र है, सरकारी संपदा के आधार पे अडानी जी ने खेला है और उन पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। अब लड़ाई जो है सत्ता पक्ष और जनता के बीच में है। राहुल गांधी जिस तरह से जुड़े हैं, 4 महीने पैदल चले हैं, लाखों करोड़ों लोगों से मिले हैं, इससे ज्यादा अपोजिशन से क्या एक्सपेक्टेशन आप करते हैं? अरे अपोजिशन पे प्रश्न लगाने लगते हैं हम लोग, गलतफहमी में पड़ जाते हैं। ये क्यों नहीं कर रहा है, अखिलेश क्यों नहीं कर रहा है, लालू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ममता ऐसा क्यों नहीं कर रही? अरे प्रश्न ये है, ये पूछिए जिससे प्रश्न पूछना है। अडानी पे इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा है? अडानी से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है? उसकी इंक्वायरी, एक लड़की कविता पढ़ लेती है, उसको आप जो है पुलिस पहुंचाने आ जाती है। किसी का नाम स्पेल हो जाता है, उसको हवाई जहाज से उतार लिया जाता है। और जहां लाखों करोड़ों का घपला है, पूरा विश्व कह रहा है घपला है, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता। सेबी चुप बैठी है, आरओसी चुप बैठी है। तो इस समय की जो भयावह स्थिति है, ऐसी ही भयावह स्थिति 1977 में थी और जनता ने लड़ाई लड़ी थी। उस समय जवान था मैं। जनता पार्टी के लोग चादर फैलाते थे, लोग बिना सोचे समझे पैसा डालते थे। इलेक्शन आने दीजिए,
जनता सबक सिखाएगी। अपोजिशन से उम्मीद मत रखिए, अपोजिशन कुछ नहीं करेगा, कोई अपोजिशन में नहीं होगा, कोई नेता नहीं होगी। जनता उसी तरह से 1977 में जैसे कांग्रेस का पत्ता साफ किया था, बीजेपी का पत्ता साफ करेगी। देश की जनता बहुत बुद्धिमान है और इसीलिए चुप बैठी है, डंडा नहीं खाना चाहती, देशद्रोही नहीं कहलाना चाहती, नक्सलवादी नहीं, अर्बन नक्सल नहीं कहलाना चाहती, इसलिए चुप बैठी है। बैलेट पेपर जब दबेगा, पूरा पत्ता 1977 की तरह बीजेपी का साफ हो जाएगा। जी जी, बहुत